टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने तय किए हैं, बातचीत अभी शुरू होनी है। हमने कहा है कि सब स्टेक होल्डर से बात करी जाए और जो भी आगे हम पेशकश करें, जहां अमेरिका से बातचीत करें, वो महत्वपूर्ण पार्टनर देश है, पर वो बिल्कुल संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए। और भारत की भी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, हम WTO के सदस्य हैं। हम अगर WTO को ही समाप्त करना है, उसमें भारत की सहमति नहीं हो सकती, ना विश्व की सहमति होगी। विश्व, जैसा मैंने कहा, एक ध्रुव का नहीं है। इट्स नॉट यूनिपोलर बट मल्टीपोलर। इस चीज को भी हमको सोच में रखना है। तो इस मानसिकता को कि अगर उन्होंने कर दिया तो हमको नतमस्तक होना है, वो बिल्कुल स्वीकार्य हिंदुस्तान को नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का मंशा क्या है? क्या वो अपने इलेक्शन एजेंडा की पूर्ति कर रहे हैं और भारत सरकार की खामोशी ये नहीं दिखा रही है कि भारत सरकार उसके साथ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये बड़ी गंभीर बात होगी। हाँ, विश्व की व्यवस्था को तहस नहस करना राष्ट्रपति ट्रंप ने ये इच्छा व्यक्त की है, स्पष्ट की है। देखिए, जैसा मैंने कहा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और बहुपक्षीय समझौते हैं, जो संस्थाएं आप उससे बाहर निकल आओ, सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है, हालांकि व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका सबसे बड़ा देश नहीं है, ना ही निर्माण के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। GDP उनकी सबसे बड़ी है। विश्व की GDP 160 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका की 28 ट्रिलियन डॉलर है, यूरोप की 24 ट्रिलियन डॉलर होगी, चीन की 18 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की 4 ट्रिलियन। तो विश्व बड़ा है। अमेरिका को निकाल कर भी लगभग 80 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और पूरा अमेरिका उसमें नहीं है। बाकी अमेरिका के लोग आखिर में इस बात पे सोचेंगे, क्योंकि 2 दिन से तो उनके बाज़ार टूटे हैं, और जिस कंपनियों का, जिनके मालिक का आपने नाम लिया अभी, उनको भी अच्छी चोट लगी है। जहाँ तक आ रहा है, एप्पल को भी चोट पड़ी है, निरंतर पड़ रही है। तो जैसा, इसीलिए हमने कहा कि इस पे उनको भी सोचना चाहिए और ये आम बातचीत करके समझौता होना चाहिए। टकराव से कुछ नहीं निकलेगा। इस ट्रेड वॉर से दुनिया का नुकसान होगा, बरसों बरसों तकलीफ़ उठाएंगे लोग। ये 1930 के बाद पहली बार हो रहा है। मैंने 75 साल का जिक्र किया कि द ट्रेड रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स। पर इससे पहले जो हुआ था, 1930 का फैसला था, स्मूथ-हॉले एक्ट जो अमेरिका में बना था, जिससे 1/3 GDP दुनिया की ख़त्म हो गई थी और बड़ा रिसेशन आया था। That led to the 1/3 contraction of the world's GDP and the Great Recession and the World War. So there are serious issues involved. जो आपने कहा, हम नहीं कहते कि कोई इसमें पैनिक रिएक्शन हो, नीजक रिएक्शन हो। सोच समझ के भारत की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए। हेलो सर। अमूमन सर, इतने बड़े फैसले होने पे जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है, सरकार की तरफ से पूरी विस्तार से बात बताई जाती है कि आखिरकार इस फैसले के पीछे क्या वजह है और सरकार क्या सोचती है। अनिल जी ने पूछा कि सरकार की चुप्पी की क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अब ये तो वही बताएंगे, पर उनको देश को विश्वास में लेना चाहिए। चुप्पी तो नहीं है, बस हर देश ने, दुनिया के बड़े देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि हम ये सिफारिश नहीं करते कि टिट फॉर टैट की, पर बहुत देशों ने किया है। तो कई बड़े जो ब्लॉक्स हैं, उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, ये स्वीकार्य नहीं है। तो बात तो अभी शुरू हुई है। ये बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा घटना, एक घोषणा जिससे पूरी दुनिया की व्यापार जगत और अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उस पे भारत की जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है उसकी संसद में बात ना रखना, चर्चा ना होना,
ये प्रजातंत्र का सम्मान करना नहीं है, ना ही संसद का सम्मान है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र का विषय है, कोई एक दल दो दल का विषय नहीं है, इसलिए सबसे बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि रणनीति जो होती है, नेगोशिएशंस जो हैं, जाहिर है कि उसको बाहर बैठकर तो नहीं उसका उल्लेख किया जाता, पर इन कैमरा तो पहले भी ब्रीफिंग होती है। जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं राजनीतिक दलों के, उनको सरकार को विश्वास में लेना चाहिए कि भारत की सोच क्या है। हेलो सर। एक मिनट, यस आप बताएं। महिला कोई नहीं बोलनी थी, पहली है, उसके बाद आप। Thank you. Sir, I have two questions from you. First is that, like you have also mentioned that there are some reports coming in that the government has prepared terms of reference. But do you think that this is a delayed response which we are seeing from the government of India's side? Because the statement was much earlier being given by the President Donald Trump. No, it takes time. Terms of reference are not finalized overnight. But this, before the announcement, what we read in the newspapers, nobody informed us officially. The terms of reference were finalized. Those are the lines drawn within which the negotiation should take place. I have flagged one concern, or the red flag I have raised, that so far in the narrative it excludes the services sector. There is no reference. And also, President Trump, as of today, US has not constituted with the congressional sanction, the trade authority. TPA, that is not there. Therefore, President Trump and his administration, without that constitution of the TPA, is not in a position to give concessions. So what we have heard, one-way traffic, they are demanding concessions. Well, that is not acceptable.